देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ जो कि फ्री नहीं है। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। मैं जी ऑफ था ना, तब भी मैंने जितनी बार शफल किया ये कार्ड बार बार उछल के आ रहा था। तो मुझे दिख रहा है आज आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हैं। एक बार आपकी झलक पाना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, इसलिए कि 3 बार मैंने शफ़ल किया, तीनों बार जम करके आया। ये बताना चाहता है आपको आज बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपका ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है या नो कॉन्टैक्ट में आप हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आप सेपरेशन में हैं। आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी फीलिंग्स उनके बस में नहीं है। काफ़ी दुखी हैं, रो रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है, रो रहे हैं, रूह उनकी रो रही है, रूह तड़प रही है आपसे मिलने के लिए। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी है, मैरिड इंसान हो सकते हैं, मैरिड मैन मुझे दिख रहे हैं, ऑक्यूपाइड भी हो सकते हैं या एंगेज होंगे, मगर आपसे प्यार कर बैठे हैं, ये एनर्जी है। आपसे प्यार करते हैं और विजुलाइज कर रहे हैं आपको, अपने आसपास विजुलाइज कर रहे हैं। उनकी सब कॉन्शियस माइंड में आप बैठ गए हो, निकलते ही नहीं हो। वो जितनी भी लाख कोशिश कर ले, आप निकलते ही नहीं हो। कब्जा करके रखा है उनके दिमाग में आपने। सपने भी आपके आते हैं, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, एनजाइटी हो रहा है, फियर हो रहा है और एक इनकम्प्लीटनेस फील हो रहा कर रहे हैं आपके बगैर। अब आप लोगों की रियूनियन में मुझे दिख रहा है काफ़ी ऑब्स्टिकल है, सीधा रास्ता नहीं है आपको पाना। आपको पाना सीधा नहीं है, बहुत से लोगों को से फाइट करनी पड़ेगी। रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं जो मुझे दिख रहा है, पत्थर ही पत्थर, कांटे ही कांटे हैं। इसलिए वो दुखी हैं कि आप तक पहुंचने का उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। आपको पाए तो कैसे पाए, हज़ारों अड़चने हैं रास्ते में। फिज़िकल अट्रैक्शन तो है ही आपके लिए, एक एनर्जेटिक, जब भी आपके बारे में सोचते हैं एक एनर्जी फील करते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं कि पाना ही पाना है। फायर एनर्जी में आ जाते हैं, वो फायरी एनर्जी में आ जाते हैं। उनको लगता है बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाता हूँ, कभी कभी ये उनकी एनर्जी होती है। मगर थोड़ी देर बाद ही मूड स्विच करता है, मूड स्विच करता है और एक लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड काम करने लग जाता है। लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचने लग जाते हैं। बहुत से फादर फिगर या मदर फिगर होंगे, मतलब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये 12 राशि की रीडिंग मैं एक साथ कर रही हूँ। फायर, वाटर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, सभी देख सकते हैं ये रीडिंग। ये जर्नल रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए है, एक ही रीडिंग है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपके लिए ही है, सिंगल के लिए भी यही रीडिंग है, ट्विन फ्लेम की रीडिंग भी यही है। और आपको अगर सेम जेंडर में प्यार है, ये लवर्स रीडिंग है, लवर्स कोई भी हो सकता है, ये लवर्स रीडिंग है। अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, फीमेल फीमेल, मेल मेल। तो अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो ये आप ही के लिए है रीडिंग। अब वो चाहते हैं मूव फॉरवर्ड करना, मूव ऑन नहीं करना चाहते आपसे, वो आपके पास आना चाहते हैं दौड़ के। वो स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और अपने आप को इस सिचुएशन से ओवरकम करना चाहते हैं, रिलीफ देना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है, और स्केप करना चाहते हैं। मतलब अब वो चाहते हैं भाग जाऊं इस सिचुएशन से, रन करना चाहते हैं इस सिचुएशन से। अब बहुत परेशान है। हो सकता है आप कमिंग फ्यूचर में ट्रैवल करो, या तो आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपके पास आए या आपको कहीं पे मिलने के लिए बुलाए। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। 6 आवर्स, 6 डेज एंड 6 वीक्स में हो सकता है ये पॉसिबल।
सेपरेशन, द टावर का कार्ड आया है, तो बहुत से लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं। हो सकता है सडनली आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया बिना बताए, या कभी अनब्लॉक कर देते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, मतलब उनके मूड के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो जैसे जैसे वो आपको अनब्लॉक करते हैं, आप भी इतना प्यार करते हैं कि आपको, हाँ, आप इतना प्यार करते हैं, आपका ओवर गिविंग नेचर है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके एटीट्यूड, इस बर्ताव से। तो मुझे दिख रहा है किसी किसी का ऑन ऑफ सिचुएशन है और किसी किसी के पार्टनर ब्लॉक करते हैं फिर अनब्लॉक कर देते हैं। और बहुत से लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है डिज़ास्टर आने वाला है। या तो हस्बैंड के साथ डिवोर्स होगा, या डिज़ास्टर मीन्स आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हो जाएगा सडनली। कमिंग फ्यूचर में सेपरेशन आने वाला है या आ चुका है 1-2 दिन पहले, ये मुझे दिख रहा है एनर्जी में। अचानक आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको पता ही नहीं चला कि क्यों बात करना बंद कर दिया है। अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, तब जाके ये इंसिडेंट होगा। वो नॉर्मल बात कर रहे होंगे, सडनली आपको ब्लॉक कर दिया होगा, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, हो सकता है उनका अपना ही बिजनेस हो, या कोई साइड बाय साइड अपना इनकम करते हो, बिजनेस करते हो। मुझे दिख रहा है काफ़ी वर्कहॉलिक है, मगर एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान हैं और थोड़े से इम्पल्सिव मुझे दिख रहे हैं। उन पेशेंस नहीं है उनमें, वो सोचते हैं बस अभी पता चल जाए, अभी हो जाए, सब कुछ अभी हो जाए। काफ़ी डेडिकेटेड हैं अपने कैरियर के प्रति। और उसी तरह ये लव रिलेशनशिप है, वो इस रिलेशनशिप में वो भी अपने आप को डेडिकेट करना चाहते हैं। अब वो सीरियस हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपको एक जजमेंट देना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है आपको पहले जजमेंट नहीं दिया, आप ही गिवर थे इस रिलेशनशिप में। आप देते गए देते गए देते गए और वो लेते गए लेते गए लेते गए, स्माइल देकर। उन्हें कभी भी संकोच नहीं हुआ कि इंसान करे जा रहा है, थोड़ा मैं भी एफर्ट्स डाल लूँ इस रिलेशनशिप में, ऐसा कभी फील नहीं हुआ उन्हें। तो उन्होंने इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स नहीं डाले, मुझे दिख रहा है। मगर आप बैलेंस थे, आपने उस ख़राब सिचुएशन में जब आपका, मुझे दिख रहा है आप एकदम डिसबैलेंस हो गए थे, इतना उन्हें चाहने लगे थे, आप डिसबैलेंस हो गए थे। हो सकता है आपके मल्टीपल हेल्थ इश्यू शुरू हो गए हो, आप इतना चाहने लगे थे उन्हें, उस सिचुएशन में उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया होगा। मगर आप पर एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करती है हर सिचुएशन में, जो मुझे दिख रहा है। आपने, होता है ना कभी कभी हम बिखर जाते हैं टूट के, फिर अपने ही बिखरे हुए पत्थर उठाते हैं और उन्हीं को जोड़ के फिर स्ट्रॉन्ग खड़े हो जाते हैं। आप वो इंसान मुझे दिख रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है फास्ट स्पीड से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा उनका नेचर है इम्पेशेंस। हो सकता है 5-6 साल से आपको लटका दिया हो, मगर अब उनमें पेशेंस नहीं है, जो मुझे दिख रहा है। अब वो आपके पास दौड़ कर आना चाहते हैं और फास्ट स्पीड से एक्शन लेना चाहते हैं, वरना आप उनके हाथों से निकल जाओगे, ये उन्हें पता है। जस्टिस देना चाहते हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक ट्रूथ आपको बताना चाहते हैं जो उनके दिल में दबी हुई है आपके लिए। उनको लाइफ का लेसन मिल गया है आपसे दूर जाने के बाद। पहले उन्हें नहीं मिला था लाइफ लेसन, आपके जाने के बाद उन्हें लाइफ लेसन मिला। प्यार क्या होता है उन्होंने समझा, आपकी कद्र पता चली, आपकी वैल्यू करने लगे। जो चीज़ों से वो वंचित थे, उन्हें लगता था कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है इस दुनिया में, उनको ट्रस्ट इशू था, कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है। अब जाके पता चला आप पर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, एक बिग चेंजेस आपकी लाइफ में सडनली आएगा, जो मुझे दिख रहा है। जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, सारी उम्मीदें आपने हार दी, आप सोचोगे ये इंसान होपलेस है और गुड फॉर नथिंग इस रिलेशनशिप में।
तब वो अचानक आपके सामने आएंगे और आपको प्रपोज करेंगे। ये एनर्जी दिख रही है। जब आपने सोचा भी ना हो, एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, तब जाके वो सरप्राइज देंगे आपको। इंस्टेंट एक्शन लेंगे जो मुझे दिख रहा है। आप रेडी हो जाइए उस मोमेंट को सीज करने के लिए। वो पल दोबारा आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। वो एकदम अचानक आके आपको प्रपोज करेंगे, इंस्टेंट एक्शन लेंगे। वो काफ़ी बातूने हो सकते हैं या वाइस वर्सा हो सकता है, इसलिए कि मुझे दिख रहा है एक है लिसनर और एक है बात करने वाला। तो आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी होगी। एक बातूना होगा और दूसरा सुनने वाला होगा, एक लिसनर और एक बोलने वाला। टॉकेटिव, काफ़ी पैशनेट है आपके लिए, पैशन काफ़ी है उनके दिल में आपके लिए। एडवेंचरस हैं, मगर उनको लगता है आपके साथ बढ़ना कोई रिस्क तो नहीं। उन्हें आगे खाई नज़र आ रही है, इसलिए कि बहुत से लोगों से उन्हें लड़ना पड़ेगा। आपको पाना मतलब असंभव काम को संभव करना में से एक है। आप उनके पहुंच के बाहर हो, ये उन्हें पता है। आपको पाने के लिए उन्हें बहुत से लोगों से युद्ध करना पड़ेगा, बहुत से रास्ते के कांटे हटाने पड़ेंगे, बहुत से ऑब्स्टेकल हैं आप लोगों की यूनियन में, मुझे दिख रहा है। और उन्हें कभी कभी लगता है मैं कहीं कुएं में छलांग तो नहीं लगा रहा। ये एनर्जी है उनकी। मगर फ्यूचर में वो फियरलेस बनेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। एडवेंचरस तो है ही, कॉन्फिडेंस आएगा और आप ब्रेव भी बनेंगे। और आपका प्यार उनके सिर चढ़कर बोलेगा, इसलिए कि फीलिंग्स म्यूचुअल है। यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है तो बता रहा है बहुत से लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम है, जो कि डेस्टाइन पार्टनर होते हैं। मुझे आज ही किसी ने मैसेज किया था कि ट्विन फ्लेम की शादी होती है, मैं मैरिड और मेरे पार्टनर भी मैरिड, उनके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। तो मैं बता दूं, जब तक आप ट्विन से नहीं मिले होते हो, आपको नहीं पता होता है कि आप ट्विन फ्लेम हो। जब आप ट्विन से मिलते हो, हजारों आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं। आप सिंक्रोनोसिटी देखते हैं, एवरीडे एंजल नंबर देखते हैं। आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज होता है। आप तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाते हो। आप ट्रांसफॉर्म होते हो, वैसे ही आपका ट्विन भी ट्रांसफॉर्म होता है। आप टेलीपैथिकली बात करना लग जाते हो, जो कि आप ट्विन से आने से पहले नहीं करते थे, है ना। आप किसी की और के हस्बैंड के साथ रात दिन टेलीपैथिकली बात करते हो। तो भगवान क्या ऐसा करने के लिए लाइफ टाइम आपको ऐसे ही रखेगा कि आप किसी और के पति के साथ एंगेज रहें और वो किसी और के पति आपके साथ एंगेज रहें, 5D में टेलीपैथिकली बात करें, 5D में आपसे एस्ट्रल सेक्स करें, टेलीपैथिकली आपसे सेक्स करें। इसके लिए लाइफ टाइम के लिए आप दोनों को एंगेज कर दिया, ऐसा संभव है। इंसान अन्याय करता है, भगवान अन्याय नहीं करते। तो आपको मिलाया ही है यूनियन के लिए। ट्विन फ्लेम का बर्थ राइट है उनका यूनियन। जिस भगवान ने, जिस परमपिता परमेश्वर ने एक सोल दो बॉडी में हाफ हाफ दिया है, वही परमपिता परमेश्वर आपको मिलाते हैं। स्वयं महादेव भी आपकी शादी रोक नहीं पाते हैं। स्वयं महादेव नहीं रोक पाते हैं आपकी शादी, वो आपका बर्थ राइट है। हो सकता है बैगेज के हिसाब से किसी का लेट होता है, किसी का जल्दी होता है। मेरी एक क्लाइंट है, अभी 72 एज में अपने ट्विन से मिली है और ट्विन है 52 ईयर्स ओल्ड। अब भी वो मिली है, अभी भी उनका 7 ईयर्स का जर्नी है, मिनिमम 7 ईयर्स। तो कब जाके यूनियन होगा आप सोचिए, है ना। कितनी लाइफ है, वो अपने डिवाइन हस्बैंड के साथ कितनी दिन रहेंगी वो। तो ट्विन फ्लेम के मिलने का कोई टाइम नहीं होता है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम रोमांस करने के लिए नहीं आते हैं धरती पे। उनका सोल मिशन होता है एक दूसरे की सोल से यूनाइट होना, फिजिकली भी और 5D में भी। अभी उनका पीस खो गया है जो मुझे दिख रहा है।
उनका पीस खो गया है इसलिए कि आप कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं। आपने कैरियर पे ध्यान दे दिया है, सारी एनर्जी आपने कैरियर पे लगा दी है। अब आपका फोकस वहीं पे ही है और आप पहले जैसे गिवर भी नहीं रहे। आप अटेंशन भी नहीं देते उन्हें। उनके आने जाने ना आने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप केयर फ्री हो गए हैं, अपनी लाइफ को केयर फ्री इंजॉय कर रहे हैं और पूरा कैरियर पे फोकस कर लिया है, जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। और आप बैलेंस हो गए हैं, आप बैलेंस हो गए हैं। पहले जैसा डिसबैलेंस नहीं है, पहले जैसे आप प्यार में बह नहीं रहे हैं। अब आप बैलेंस आपने कर लिया है, इनर पीस आपको मिल गया है। इस वजह से आपको पता है कि उनके साथ एक सोल कनेक्शन है, मगर आप बैलेंस हो। वो इंसान पहले आपको कंट्रोल करता था, है ना। जब हम किसी से अंधा प्यार करते हैं तो कंट्रोल पावर उनके हाथों में आ जाता है, तब वो वैल्यू भी नहीं करता और कंट्रोल भी करता है। ऐसा नहीं कि आप प्यार ज़्यादा करते हो तो सिर माथे पे उठा के रखता है वो इंसान। सिर माथे पे नहीं, फिर जूतों पे रखता है, जूतों पे रखता है और कंट्रोल भी करता है। अब आप पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हो, पीस में हो, बैलेंस हो, कैरियर पे फोकस है। सारा ध्यान आपने कैरियर पे लगा दिया है, उस इंसान को एनर्जी देना बंद कर दिया। और जब आपने एनर्जी देना बंद कर दिया, अब वो फूट फूट के रो रहे हैं। अब वो फूट फूट के रो रहे हैं, आप थर्ड पार्टी के साथ रह नहीं पा रहे हैं और ना रहते बनता है ना निकलते बनता है, ये हालत है उनकी। इस सेपरेशन को वो ख़त्म करना चाहते हैं। अब नहीं चाहते हैं आपसे दूर होना। अब उनके बर्दाश्त के बाहर है आपसे दूरी, और आपका रूखापन तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और विजुलाइज करते हैं, शादी करना चाहते हैं। मगर आप सामने मिलोगे तो ऐसे प्रिटेंड करेंगे, आपसे कोई लेना देना नहीं है। जो आप एनर्जी पिक करते हो बिल्कुल गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी के साइंस, स्पेशली जो लोग नए आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनको पता ही नहीं होता कि हम ट्विन फ्लेम हैं या नहीं है। उनको लगता है कार्ड रीडिंग से पता चल जाएगा। बहुत से लोग मुझे, आप ट्विन फ्लेम हैं तो कार्ड देखकर बता दीजिए कि हम ट्विन फ्लेम हैं या नहीं। कार्ड से कंफर्म नहीं होता है कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं। हमारा ट्विन आने के बाद बहुत से साइंस हमें देखने को मिलते हैं। ट्विन आते हैं तो हमें काफ़ी सिग्नल मिलते हैं डिवाइन से, हमारे ट्विन से भी मिलते हैं, तो वो चीज़ हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। इसलिए कि हम लाइफ में हज़ारों लड़कों से टकराते हैं, है ना, हज़ारों लड़कों से टकराते हैं, मगर किसी से भी स्पेशल कनेक्शन नहीं होता जो हमारे ट्विन से होता है। ट्विन आने के बाद हमें हज़ारों साइंस मिलते हैं जो डिवाइन देती है। ट्विन की एक्टिविटीज़ जो बाकी जितने भी लड़के हमारी लाइफ में आते हैं उनसे बिल्कुल अलग, मतलब जो हमें इरिटेट करती है, पसंद ही नहीं आती, हमारे ऑपोजिट होते हैं हमारे ट्विन। मगर वो सब होने के बावजूद भी हमारे दिल में घर कर लेते हैं और दिमाग में बस जाते हैं, निकलते ही नहीं है। सिर में दर्द रहता है, हमेशा एक हेडिक रहता है, हमारे हेडिक रहेगा हमेशा। हमारा ट्विन जब हमसे मिलता है, हमारे 24 घंटे सिर में दर्द रहता है, इसलिए कि हमारे ट्विन भी हमें मिस करते हैं, उनका भी सेम होता है। इसलिए कि आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होते ही दोनों की सोल एक्टिव हो जाती है। जब एक्टिव होती है वो क्रेविंग करती है एक दूसरे से मिलने के लिए, अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने के लिए। और 3D का जो इंसान होता है, चाहे वो फेमिनाइन हो अनअवेकन या मस्कुलाइन हो अनअवेकन, वो दोनों ही अपने ईगो में रहते हैं। क्यों? दोनों को ही अपना फॉल्स ईगो बहुत प्यारा होता है, एटीट्यूड में रहते हैं दोनों ही, किसी को झुकना नहीं है। और सोल की बातों को वो नज़रअंदाज करते हैं, फील करते हैं कि ये डिफरेंट कनेक्शन है, डिफरेंट कुछ हो रहा है मेरे साथ, मगर वो उसको दबाते हैं, इग्नोर करते हैं और रन करते रहते हैं दोनों ही। मगर एक टाइम में आके फेमिनाइन थक जाती है भागते भागते, और मस्कुलाइन तो ब्लॉक ही कर देते हैं, पेन बर्दाश्त के बाहर होता है और वो ब्लॉक कर देते हैं डर के मारे कि ये तो अजीब सा ही हो रहा है, ब्लॉक कर देते हैं। मगर फेमिनाइन बचपन से ही स्ट्रांग होती है, वो फेस करती है,
अभी तो एक्शन लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। पहला कार्ड है मून का दुखी, आखिरी कार्ड है, वो दुखी है मगर एक्शन लेंगे, सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। अब वो प्लान करके ही आगे बढ़ेंगे। ये प्लान उनका फेल नहीं होगा जो मुझे दिख रहा है। वो प्लान कर रहे हैं और प्लान उनका सक्सेस भी होगा। क्यों? डिवाइन उनको साथ देगी, डिवाइन उनका साथ है। मुझे दिख रहा है डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। न्यू आइडियाज़ बना रहे हैं आपके साथ। विक्ट्री कैसे मिले इस रिलेशनशिप में वो डिस्कस कर रहे हैं और विक्ट्री उन्हें मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। क्यों? वो भगवान की छत्र छाया में है। बहुत से लोग डेस्टाइन हैं, उनके हाथों की रेखाओं में लिखे हुए हैं उनके पार्टनर का नाम, उनके पार्टनर का नाम उनके हाथों की लकीरों में लिखा है। तो यूनियन तो निश्चित है, सक्सेस मिलेगा। मेंटल क्लैरिटी उन्हें डिवाइन दे रही है, कैसे आगे बढ़ना है वो क्लैरिटी उनको डिवाइन दे रही है। उसी तरफ उन्हें धकेले जा रही है जिससे उनको रास्ता मिले। अब वो कम्युनिकेट भी करेंगे और अपने दिल की सच्चाई भी आपसे बताएंगे और सब कुछ जाहिर करेंगे जो वो छुपाते हैं, हाइड करते हैं। अपनी फीलिंग सब एक्सप्रेस करेंगे, जितने ही सिक्रेटिव हो, जितने ही मिस्टीरियस हो, जितने ही ओपन अप ना होने वाली आदत हो, मगर होंगे। कब तक चुप रहेंगे? आप हाथों से निकले जा रहे हो, ये उनके बर्दाश्त के बाहर है। दर्द में रहते हैं, पेन में रहते हैं। आपका रूखापन उन्हें बर्दाश्त के बाहर है। उनका दिल चीर के रख देता है जो उनकी अभी की एनर्जी है। काफ़ी रो रहे हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं, इंट्यूशन पावर उनकी काफ़ी हाई हो रही है। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया है। विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको प्रिंसेस बना के रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं अपनी पलकों पे बिठा के रखना, इसलिए कि आप उनके दिल पे राज करते हो। आप बाहर हो, उनके दिल की बगिया का आप फूल हो जो मुझे दिख रहा है। उनके दिल में एक छोटा सा गार्डन है, उस गार्डन में सिर्फ आप ही घूमते हो। ब्यूटी विद ब्रेन। आप काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग हो और यही नेचर पे वो फिदा हैं जो मुझे दिख रहा है। स्किल भी है, काफ़ी क्रिएटिव हो आप। और मुझे दिख रहा है आपके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है, एबेंडन आपके पास भी है। आप कोई एनिमल लवर या नेचर लवर हो सकते हो और ऑनेस्ट हो, इंडिपेंडेंट हो और अपने प्रिंसिपल पे चलने वाले इंसान हो। चाहे जितनी भी तकलीफ़ हो, आपके कुछ प्रिंसिपल हैं, उसी पे आप फॉलो करते हो। अभी आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या तो पास ही रहते होंगे, मिलना नहीं होता होगा आप लोगों का। तो मुझे दिख रहा है काफ़ी इमोशनल है आपके लिए। इमोशंस का कब धीरे धीरे डर के मारे आपकी तरफ ले के बढ़ रहे हैं। देना आप ही को है। रोमांटिक हो रहे हैं, रोमांस कूट कूट के भरा है आपके लिए। मिलेंगे तो बताएंगे। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। अचानक ये गाना पॉपअप हुआ, इसलिए बुगना बुले गा दिया। दिल चीर के हम अपना दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। ये अभी की एनर्जी है उनकी। ये गाना ज़रूर सुनिएगा, उनकी फीलिंग्स होगी। एकदम मेरे ज़ुबान पे आ गया ये गाना। मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे। सीरियसली एनर्जी यही है। उनको मौका ही नहीं मिलता अपना दिल चीर के दिखाने का। आप उनकी एनर्जी पिक करते होंगे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप अपने मस्कुलाइन की एनर्जी पिक करते हो और मस्कुलाइन जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो भी आपकी एनर्जी पिक करते हैं। मगर वो आपका, जैसे आप उनका आउटर लुक देखकर सोचते हो शायद एनर्जी गलत है, वो भी आपका लुक देखकर सोचते हैं एनर्जी गलत है। यही होता है।
इस ऑन गोइंग बॉटल से वो डर रहे हैं, मतलब युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए काफ़ी उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है सोच सोच के। वो सिचुएशन से डर जाते हैं। जब आपको प्रपोज करेंगे उसके बाद का जो वो सिनेमा होगा, मतलब ड्रामा होगा या सिचुएशन होगी, उससे वो डर जाते हैं सोच सोच के। मगर एक ना एक दिन वो सिचुएशन आएगा ही, वो आएंगे आपके पास और कन्फेस करेंगे। वो सिचुएशन आएगा ही, वो उससे सोच सोच के उनकी एनर्जी ड्रेन होती है। इतना डर जाते हैं कि वो सिचुएशन कैसा होगा जब स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए, और बहुत से लोगों से तू मैं होगी, बातें होंगी और कन्फ्लिक्ट चलेगा, तब जाके विक्ट्री मिलेगी। मगर जीतना है, उन्होंने सोच लिया है, जीतना आप ही के साथ ही है, रहना आप ही के साथ है, आगे बढ़ना आप ही के साथ है। क्यों? ये व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है डेस्टाइन हो, आप कंप्लीट करते हो, विदाउट आपके बिना उनका जीना मुश्किल है। इनफैक्ट अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो दोनों का ही जीना मुश्किल होता है, इसलिए कि दोनों ही एक दूसरे से सारा दिन टेलीपैथिकली बात करते हैं, सारा दिन टेलीपैथिकली बात करते हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। जो आप चाहते हो आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं, और जो आपके पार्टनर चाहते हैं वही आप चाहते हो, दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल थॉट्स हैं, और म्यूचुअल लव है, और म्यूचुअल अट्रैक्शन भी है। एक दूसरे के लिए एक पैशन, अट्रैक्शन, वो भी म्यूचुअल है। उनको पता है कि आप ही उनके लिए एकदम कंफर्टेबल हो, आप दोनों की रिलेशनशिप में हार्मोनी होगी, बैलेंस होगा, इक्वलिटी होगी, और अट्रैक्शन लाइफ टाइम रहेगा जो मुझे दिख रहा है। क्यों? ये सोल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है, फ्यूचर देख रहे हैं, फैमिली देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं आपके साथ, एक हैप्पी फैमिली विजुलाइज कर रहे हैं अभी की एनर्जी में। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उन लोगों पर फैमिली प्रेशर है, काफ़ी फैमिली प्रेशर है। फैमिली की वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पर सिचुएशन चेंज होगा। अभी तो भीड़ में अकेले हैं, दुखी हैं, अच्छा नहीं लग रहा उनको, इमोशनल काफ़ी हो रहे हैं, और किसी किसी के तो मुझे दिख रहा है दोनों में बातों विचार नहीं मिलते हैं। आप दोनों के विचार अलग होंगे। जब भी आप पास रहते हो युद्ध होता होगा, कॉन्फ्लिक्ट होती होगी, मन मुटाव होता होगा, मगर डिवाइन उन्हें इंट्यूटिव कर रही है, आपको फ्यूचर में प्रपोज करेंगे। साथ में आया है द लवर्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। बहुत से लोगों का ट्विन फ्लेम होंगे जो पास्ट लाइफ लवर होते हैं, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। अभी तो हार्ट ब्रेक है थर्ड पार्टी की वजह से, इस वजह से आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो सिंगल हो या मैरिड हो। ये जर्नल रीडिंग है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देख लेती हूँ आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। भगवद गीता से क्या गाइडेंस है आपके लिए, भगवद गीता से क्या गाइडेंस है आज की आपके लिए। सिंप्लिसिटी, अपने अंदर सिंप्लिसिटी लाइए, सरल रहिए, सिंप्लिसिटी लाइए, सरल बनाइए खुद को, सरल रहिए, ग्राउंडेड रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए। अपनी आइडेंटिटी का, रुतबा का घमंड ना करें, ठीक है ना, घमंड ना करें। तो सिंपल बने रहिए, सिंप्लिसिटी लाइए, ग्राउंडेड रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए। यही है आज की भगवद गीता से गाइडेंस आपके लिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवद गीता से गाइडेंस आपके लिए।